देखिए दोस्तों, जीवन में जो टाइम होता है वो बहुत ही कीमती होता है। यानी कि उसकी तुलना आप दुनिया में किसी ऐसी वस्तु से भी नहीं कर सकते हैं। वो अमूल्य है, उसको आप किसी भी कीमत पर एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, किसी भी कीमत पर। वो एक टाइम ही एक ऐसी वस्तु है जिसका मार्केट में ना सेलिंग की जा सकती है, ना बेचा जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है। ये प्राकृतिक रूप से सभी को समान रूप से मिला है। यानी कहने का मतलब जो टाइम होता है वो 24 घंटा प्रतिदिन हर एक व्यक्ति को मिला है। अब इसी 24 घंटे में हर एक व्यक्ति को अपने क्या है, अपने मतलब आवश्यकता अनुसार कार्य करना पड़ता है। अब देखिए, इसी 24 घंटे में कुछ लोग जो होते हैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं जस का तस वहीं का वहीं पड़े रहते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि जो लंबी दूरी तय करते हैं वो कुछ करते हैं, यानी कि समय का क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, आप जब तक समय का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, समय की इज्जत नहीं करेंगे, तो समय भी क्या है, आपको इज्जत नहीं करेगी, रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अगर समय को आपने नष्ट कर दिया है तो समय भी आपको नष्ट कर दी। अगर समय को क्या आपने इग्नोर कर दिया है तो समय भी आपको भी इग्नोर कर दी। इसलिए हर स्थिति में समय को क्या है, पकड़ कर उसको चलना है। समय को क्या है, अपने हाथ से का बेकाबू नहीं होने देना। अगर समय आपके हाथ से बेकाबू हो गई, अनियंत्रित हो गई, तो फिर क्या समय आपको नियंत्रण करना स्टार्ट कर देगी, बजाय कि आप समय को नियंत्रण करें। आप देखिए, समय के बारे में ये कहा जाए, आप किसी भी व्यक्ति को अपना बहुमूल्य समय मत दीजिए, बल्कि उसको पैसा दे दीजिए, ये चलेगा, लेकिन समय मत दीजिए। अगर समय दे देंगे तो फिर दोबारा समय नहीं आएगा, बल्कि पैसा जो दे देंगे ना, वो पैसा बाद में कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। इसलिए समय के महत्व को समझें 24 घंटा में, और ये साप्ताहिक रणनीति बनाई कि हमें एक सप्ताह के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है। और समय को एक टाइम बाउंड में काम कीजिए। एक सप्ताह में जो भी गोल निर्धारित किया उसका पूरा करने का क्या है, आप 100% दीजिए, उस पर 100% अभ्यास कीजिए। तो अगर पूरा नहीं होता है तो फिर अगले एक हफ्ता की रणनीति बनाई जाए। इस तरह से क्या है, आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं। हाँ देखिए, अब मैं आपको एक सलाह दूंगा कि समय के बारे में कहा जाता है कि समय चूकी पुनि का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। यानी कि समय से अगर कोई आप कार्य नहीं करते हैं, फसल को अगर समय से बारिश नहीं होती है, फिर वहीं बाद में बारिश होती है, तो उस बारिश से कोई फसल को कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई उसका अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि फसल जो होती है सूख चुकी होती है पानी के अभाव में। तो उसी तरह समय है, अगर समय को बाद में समय कोई काम का समय पर नहीं करेंगे, फिर बाद में करेंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। कोई भी काम समय पर और सही दिशा में 100% लगाते हैं, तभी क्या उसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव आता है। अगर इसमें किसी प्रकार की कमी कर दी आपने, 100% देने में कमी कर दी, तो वो काम क्या होता है, अपना रिजल्ट देने में क्या होता है, वो भी कम कर देता है, उन्हें भी कंप्लीट रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आप समय को क्या चुराने का प्रयास कीजिए, इसको संचय करने का, इसको अधिक से अधिक क्या क्रिएशन करिए। देखिए, अब जितने ऊपर से क्या नीचे से ऊपर जाएंगे तो उन लोगों का समय जो होता है क्रिएशन में बीतता है, और जितने नीचे स्तर के लोग होते हैं उनका समय क्या सिर्फ क्या है, खाने पीने में, बात करने में ही बीत जाता है। देखिए, इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक औसत व्यक्ति होता है, एक औसत से ऊपर व्यक्ति होता है, एक उत्कृष्ट कोटि का व्यक्ति। तो जो औसत व्यक्ति जो होता है ये वो सिर्फ ओनली वन के पब्लिक लोगों के बारे में बात करेगा, और जो औसत से ऊपर जो व्यक्ति होता है वो जो संसार में क्या घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में बात करता है। और जो उत्कृष्ट कोटि का जो विचार होता है वो ओनली वन क्या के कारण, जैसे मतलब विचारों के आइडिया के बारे में बात करता है, आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। जैसे कार्ल मार्क्स ने एक आइडियोलॉजी दी थी, अनेक चिंतकों ने, जैसे इमानुएल कांट एक दार्शनिक है, इन्होंने भी क्या है एक आइडियोलॉजी दे दी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी क्या है एक आइडियोलॉजी दी। यानी कि जो व्यक्ति उच्च कोटि का होता है वो सिर्फ क्या लोगों के बारे में नहीं सोचता है, आइडिया के बारे में सोचता है। क्या व्यक्ति को आइडिया के बारे में सोचना चाहिए। जैसे मान लें कि इसकी आपने सुना होगा मैडम क्यूरी का एक स्टेटमेंट था, वो कहते व्यक्ति को क्या, व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, व्यक्ति को क्या है आइडिया के बारे में सोचना चाहिए। तभी व्यक्ति का क्या है उन्नति होता है, तभी उसका संसार में नाम होता है। दोस्तों नमस्ते।